बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, आप लोगों का तर्जुमतुल कुरान मजीद फुरकान हमीद का पेपर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है इसमें आप लोगों को जो है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके टोटल नंबर जो है 10 होंगे। हिस्सा दोम इंशाइया सवालात पे मुश्तमिल होगा जिसके टोटल नंबर 40 होंगे। ये पेपर जो आप लोगों का 50 नंबर पे मुश्तमिल होगा और इस पेपर को हल करने के लिए आप लोगों को जो है कुल 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नहीं है उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, कयामत के रोज लोग खौफ और बेबसी से बैठे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, घुटनों के बल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सूरतुल ज़ारियात में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरह रहमान में इंसानों के साथ बार बार मुखातिब किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जिन्नात को। क्वेश्चन नंबर 4, सूरतुल कलम के मुताबिक हमें किसी काम का इरादा करते हुए कहना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, सूरतुल मारिज के मुताबिक कयामत का एक दिन तवील होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 50,000 साल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कयामत की हौलनाकी इस कदर शदीद होगी कि बच्चों को कर देगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बूढ़ा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 7, मौत की सख्ती और आखिरत के इनकार की वजूहात बयान हुई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सूरतुल क़यामत में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में रखवा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, प्याला। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के किस्से से बतौर खास बचने का सबक मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, हसद से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के जुल्म पर जो रवैया अपनाया उससे हमें सबक मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इस्तकामत का। तो डियर स्टूडेंट, ये था हिस्सा मारूजी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। सवाल नंबर 11 है, इसमें आप लोगों से ये कहा गया है कि इस हिस्से में जो है आप लोगों को कुल 8 सवालात दे दिए गए हैं। इन 8 सवालात में से आप लोगों ने कोई से 5 सवालात के जवाब देने हैं जिसके टोटल नंबर जो है 10 हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सूरतुल काफ का मरकजी मौजू क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। सूरतुल काफ का मरकजी मौजू क़यामत है। दूसरा सवाल है, रहमान का मफहूम तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग नोट कर लें। रहमान का मानी है वो ज़ात के हर तरह की रहमत जिसके साथ ख़ास हो। रहमान अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल मारिज के आखिर में क्या बयान किया गया है। तो इसका जो आंसर है आप लोग नोट कर सकते हैं। इस सूरत के आखिर में कयामत के दिन मुजरिमों की बदहाली का बयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरसलात से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग नोट कर लें। मुरसलात का मानी है भेजी हुई हवाएं। इस सूरत के इब्तदाई आयात में हवाओं की कसम खाकर आखिरत के अहवाल बयान हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तारुफ मुख्तसर लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और आपके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 12 बेटों से नवाजा जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे क्यों हसद करते थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से है, इसलिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से कलाम किया तो लोगों का क्या रद्द अमल था। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। जब लोगों ने एक नन्हे बच्चे की जबान से हकीमाना कलाम सुना
तो हैरान रह गए और उनको यकीन हो गया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का दामन पाक है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के पैदाइश में हमारे लिए क्या सबक है? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग नोट कर ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के पैदाइश में हमारे लिए ये सबक है कि अल्लाह तबारक व तआला असबाब का मोहताज नहीं है, वो बगैर बाप के भी पैदा कर सकते हैं, वो कादिर मुतलिक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 12 है, दर्ज इल्म में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो है कुल 8 अल्फाज दे दिए गए हैं और 8 के मानी आप लोगों के सामने हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है इनमें से कोई से 5 अल्फाज के मानी लिखने हैं। ये सवाल जो है 5 नंबर पे मुश्तमिल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज आप लोगों के सामने कज़ालिका, जिसका मतलब है उसी तरह। दूसरा लफ्ज आप लोगों के सामने सुबहाना, जिसका मतलब है पाक। तीसरा लफ्ज आप लोगों के सामने अर्रियाह, जिसका मतलब है हवाएं। चौथा लफ्ज आप लोगों के सामने अहया, जिसका मतलब है उसने जिंदा फरमाया। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास फला यस्ताजिलून, जिसका मतलब है तो वो मुझसे जल्दी ना करें। छठा लफ्ज है मिन कब्ल, इससे पहले। सातवां लफ्ज है बिसाता, जिसका मतलब है फर्श। और आखिरी लफ्ज 8वां लफ्ज है आप लोगों के सामने अल जज़ा, जिसका मतलब है बदला। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्ज इल्म में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा लिखें। यहाँ पे जो है आप लोगों को 5 जुज दे दिए गई हैं। इन 5 अज्जा में से जो है आप लोगों ने कोई से 3 अज्जा का तर्जमा लिखना होगा। तो पहला जुज आप लोगों के सामने है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदन व जअल लकुम फिहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़द्र फअंशरना बिही बलदतन मय्यता कज़ालिका तुखरजून। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको, और जिसने एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ आसमान से पानी नाजिल फरमाया, फिर हमने उससे मुर्दा शहर को जिंदा किया, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। डियर स्टूडेंट, दूसरा जुज है, इसका आप लोग जो है तर्जमा यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में भी जिन्हें वो अल्लाह तबारक व तआला फैलाता है, यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और रात दिन के आने जाने में, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से रिज्क पानी नाजिल फरमाया, फिर उसे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा फरमाया, और हवाओं के फेरने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। तीसरा जुज है, इसका ट्रांसलेशन जो है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम नसीहत करते रहिए, बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना मैं ये चाहता कि वो मुझे खिलाएं। चौथा जुज है, इसका ट्रांसलेशन जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और यह कि आखिरकार सबको आपके रब ही की तरफ पहुँचना है, और बेशक वही रब हंसाता और रुलाता है, और बेशक वही मारता और जिंदा फरमाता है, और बेशक उसी ने नर और मादा के जोड़े पैदा फरमाए। 5वां जुज है, आखिरी जुज है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग जो है तर्जमा यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और वो माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का ख्याल नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें मुख्तलिफ हालतों से गुजार कर पैदा फरमाया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को 5 जुज दे दिए गई हैं। इनमें से आप लोगों ने कोई से 3 जुज के जो है 3 अज्जा का आप लोगों ने तर्जमा लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 14, दर्ज इल्म में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब लिखें। ये सवाल जो है 10 नंबर पे मुश्तमिल होगा। तो पहला सवाल है, सूरतुल मुल्क की तालीमात की रोशनी में हम अपनी अमली ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल आप लोगों के सामने है, जवाब भी आप लोगों के सामने है। सूरतुल मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ये दुनिया एक दिन अपनी इंतहा को पहुंचेगी। जिन लोगों ने बिल्कुल अंधे बहरे बनकर ज़िंदगी गुजारी होगी, वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे।
اور जिन्होंने अपनी अक्ल और फहम से काम लिया और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे वो अजर अजीम के मुस्तहिक ठहरेंगे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई अक्ल को काम में लाएं और गलत और दुरुस्त को पहचान कर अपने लिए रास्ते का इंतखाब करें। इस सूरत मुबारक में कायनात के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अजमत का बयान है। कुफर के हौलनाक नताइज से डराया गया है और बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नाफरमान बंदों को दुनिया और आखिरत में सजा देने पर कादिर है। तो डियर स्टूडेंट, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। इसका दूसरा जुज आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग वो सवाल हल नहीं करना चाहते तो आप लोग जो है ये सवाल यानी इसका जवाब लिख सकती हैं। तो सवाल जो आप लोगों के सामने है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मुताला से हमें क्या नसीहत हासिल होती है। तो आइए इसका आंसर जो है नोट कर लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की बिना पर कुएं में डाल दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उस पर सब्र का मुजाहरा किया और कभी उनसे बदला ना लिया। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की वजह से आपको बुराई की तरफ दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आमादा ना हुए और इख्तियार के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के पेश नज़र अपनी अस्मत की हिफाजत की। जुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया, जहां आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन जब आप साहिब इख्तियार हुए तो उसे भी मुआफ कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के तकलीफों भरे दौर में सब्र से काम लिया और कभी जबान पर शिकायत ना लाई, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जबरदस्त उरूज अता फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखें। दुनिया वालों की साजिशें बहुत मामूली हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बहुत बड़ी है। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हो, सारी दुनिया मिलकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कामयाबी आखिरकार उन्हें मिलती है जो हक के साथ खड़े रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का तर्जुमातुल कुरान मजीद फुरकान हमीद का पेपर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम स्टूडेंट्स को इम्तिहानात के अंदर कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन या रब्बिल आलमीन। रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। तब तक फी अमानिल्लाह।